मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना बच्चे। अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना प्रिय बच्चे। यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो सच बताने जा रहा हूँ, यह सच तुम्हारे हृदय को थोड़ी पीड़ा दे सकता है, क्योंकि यह बहुत कड़वा सच है। लेकिन आज तुम्हें इसे सुनना ही होगा। तुम्हारा बहुत करीबी तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहा है। तुम उस पर बहुत विश्वास करते हो, तुम उससे बहुत प्रेम भी करते हो, लेकिन तुम मेरी यह बात सुनकर घबराना मत। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी का कोई षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे प्रेम की शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं, जो कभी भी तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगी। इसलिए तुम्हें किसी भी षड्यंत्र से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना है। कुछ दिनों के लिए वो जो तुम्हारा करीबी है, उसने तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा किया है, और वह करने का कारण केवल तुम्हारा विश्वास जीतना था। उसने अब तुम्हारा विश्वास पूरी तरह से जीत लिया है, और यह उसके षड्यंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा था। वह कुछ ऐसा करने वाला है जो तुम्हारे लिए कई सारी समस्याएं खड़ी कर देगा। तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम्हें यदि किसी पर भी थोड़ी सी आशंका हो तो उसकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना। वह तुमसे जो भी कहे करने को, तुम्हें वह कार्य बिल्कुल नहीं करना है। हाँ मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ दिनों के लिए तुम्हें किसी की भी बात को नहीं सुनना है। उस व्यक्ति ने तुम्हारी आंखों पर विश्वास की ऐसी पट्टी चढ़ाई है कि तुम अभी सही और गलत का निर्णय लेने में असमर्थ हो, और तुम इसी कारण बहुत बड़ी भूल कर बैठोगे, जिसके लिए तुम्हें जीवन भर पछताना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ कि तुम अभी थोड़े समय शांत बैठ जाओ। अभी तुम उस व्यक्ति के वश में हो। अभी वह तुमसे जो करने को कहेगा तुम वह करोगे, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से
तुम्हारा विश्वास जीता है। तुम्हें उसकी हर एक बात सही लगेगी। मेरे बच्चे, मेरी एक बात को गांठ बांध लो। कोई तुम्हारे कितने ही करीब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम हर व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लिया करो। एक बार उसे परखा करो कि क्या तुम जो उस पर इतना विश्वास कर रहे हो वह उस विश्वास के योग्य भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हारे साथ इस विश्वास की आड़ में एक बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाला है। क्योंकि अक्सर इस संसार में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है उसी को सबसे ज़्यादा धोखे मिलते हैं, क्योंकि वह स्वयं इतना ईमानदार होता है कि वह दूसरों पर बहुत जल्द विश्वास कर लेता है। और दूसरे उसके इसी विश्वास का फायदा उठाते हैं और उसे धोखा देते हैं। तुम्हारा वह करीबी भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रहा है और वह बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ तुम्हें एक और बात का ध्यान रखना है। यदि कोई तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाकर तुमसे कुछ करवाना चाहे तो तुम्हें नहीं करना है। तुम इतने कोमल और पवित्र हृदय के हो कि तुम किसी की भी बातों में शीघ्रता से आ जाते हो। कोई तुमसे मीठे बोल बोलता है और तुम्हें वह व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। लेकिन यह सत्य नहीं है मेरे बच्चे। यह संसार ऐसा ही है। इस संसार में अधिकतर लोगों ने अपने चेहरे पर मुखौटे पहन रखे हैं छल करने के लिए। तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय वाले लोगों के साथ इसमें तुम्हारी भी गलती है। लोग बार बार तुम्हें कष्ट देते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं, लेकिन तुम बार बार लोगों पर विश्वास कर लेते हो, उनकी बातों में आ जाते हो और फिर से वही कर बैठते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरे बच्चे, इस बार मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ फिर से एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। लेकिन तुम्हें स्वयं उस धोखे से खुद को बचाना होगा। अभी तुम जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास कर रहे हो और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हो, उस निर्णय को लेने से पहले उस व्यक्ति को एक बार परखो। अपने फैसले पर एक बार और विचार करो और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से उन सभी पीड़ाओं को, उन सभी दुखों को सहो जो तुमने अपने बीते हुए समय में सहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम इस संसार के लोगों से लड़ते हुए उन पर विश्वास करते करते थक चुके हो। तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ सब कुछ।
तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जिस प्रेम मान सम्मान की चाह हमेशा से तुम्हारे हृदय में रही है, अब वह तुम्हें प्राप्त होने वाली है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। एक बात सदैव स्मरण रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।